नमस्कार। कार्बोहाइड्रेट्स की चौथी और अंतिम एमसीक्यू अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर श्रृंखला प्रस्तुत है। इन चारों प्रश्न उत्तर श्रृंखलाओं को सॉल्व करने के उपरांत आपको कार्बोहाइड्रेट्स के संगठन, उनके संश्लेषण, उनके प्राप्ति के स्रोत और वर्गीकरण की विस्तृत नॉलेज हो जाएगी। यह न सिर्फ आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी, बल्कि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे तो भी यह नॉलेज आपके लिए बहुत ही मददगार और सहायक सिद्ध होगी। तो प्रस्तुत है कार्बोहाइड्रेट्स के एमसीक्यू की यह अंतिम कड़ी। प्रश्न संख्या 31 है। स्टार्च में ग्लूकोज की श्रृंखलाओं के नाम हैं ए अमाइलोज, बी अमाइलोपेक्टिन, सी ए तथा बी और डी दोनों नहीं। इसका उत्तर है सी ए तथा बी। स्टार्च ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से बना हुआ पॉलीसैकेराइड है। इसमें दो ग्लूकोज की भिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अतः सी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 32 है। स्टार्च में उपस्थित ग्लूकोज की सीधी या अशाखित श्रृंखला का नाम है ए अमाइलोज, बी अमाइलोपेक्टिन, सी अमाइलेज और डी माल्टेज। इसका उत्तर है ए अमाइलोज। स्टार्च में सीधी या अशाखित श्रृंखला का नाम अमाइलोज है और स्टार्च में अमाइलोज की मात्रा 15 से 20% तक होती है। अमाइलोपेक्टिन सीधी श्रृंखला नहीं है। अमाइलेज एंजाइम है जो अग्नाशय से स्रावित होता है और स्टार्च पर कार्य करके उसको डाइसैकेराइड अर्थात माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज एंजाइम है जो माल्टोज पर क्रिया करके उसे ग्लूकोज में बदल देता है। प्रश्न संख्या 33 है। स्टार्च की शाखित ग्लूकोज श्रृंखला का नाम है ए अमाइलोपेक्टिन, बी अमाइलोज, सी अमाइलेज और डी डेक्स्ट्रिन। इसका उत्तर है ए अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में ग्लूकोज की शाखित श्रृंखला का नाम अमाइलोपेक्टिन है और इसकी मात्रा स्टार्च में 80 से 85% तक होती है। अमाइलोज भी स्टार्च में उपस्थित होता है, परंतु वह अशाखित या अनब्रांच्ड या सीधी श्रृंखला का बना होता है। अमाइलेज एंजाइम है, अग्नाशय से स्रावित होता है यह और स्टार्च को पूर्णतः माल्टोज में बदल देता है। डेक्स्ट्रिन भी पॉलीसैकेराइड है जो स्टार्च के अर्ध उद्ध विच्छेदन अर्थात पार्शियल हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होती है। जब हम स्टार्च युक्त भोजन को चबाते हैं तो हमारी लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन, जिसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में बदल देता है। प्रश्न संख्या 34 है। ग्लाइकोजन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए गन्ने की शर्करा, बी प्राणिज कार्बोहाइड्रेट, सी फल शर्करा और डी रक्त शर्करा।
इसका उत्तर है बी, प्राणिज कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन को प्राणिज कार्बोहाइड्रेट या एनिमल स्टार्च कहा जाता है क्योंकि पेड़ पौधों में यह पूर्णतः अनुपस्थित होता है। यह मनुष्य और पशुओं के शरीर में पाया जाता है। आहार में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर शरीर में संग्रहित हो जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? ए, यकृत और मांसपेशियों में, बी, त्वचा में, सी, हृदय में और डी, अमाशय में। इसका उत्तर है ए, यकृत और मांसपेशियों में। शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रह केवल यकृत और मांसपेशियों में होता है। शरीर के अन्य अंगों में इसको संग्रहित करने की क्षमता नहीं होती। यकृत का ग्लाइकोजन संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, जबकि मांसपेशियों में संग्रहित ग्लाइकोजन केवल मांसपेशियों को ही शक्ति या ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 36 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना ग्लाइकोजन संग्रहित हो सकता है? ए, 200 ग्राम, बी, 700 ग्राम, सी, 550 ग्राम और डी, 900 ग्राम। इसका उत्तर है सी, 550 ग्राम। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन संग्रहित हो सकता है। इसमें से 350 ग्राम मांसपेशियों में और 200 ग्राम यकृत में जमा होता है। प्रश्न संख्या 37 है, सेल्यूलोज के अन्य नाम हैं ए, फाइबर या रेशा, बी, दुग्ध शर्करा, सी, फल शर्करा और डी, स्टार्च। इसका उत्तर है ए, फाइबर या रेशा। सेल्यूलोज को इन दोनों नामों के अतिरिक्त रफेज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, सेल्यूलोज किस मोनोसैकेराइड की इकाइयों से मिलकर बनता है? ए, फ्रक्टोज, बी, ग्लूकोज, सी, गैलेक्टोज और डी, मैनोज। इसका उत्तर है बी, ग्लूकोज। सेल्यूलोज एक महत्वपूर्ण अघुलनशील पॉलीसैकेराइड है। ग्लूकोज की कई इकाइयां लगभग 2000 मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करती हैं। प्रश्न संख्या 39 है, सेल्यूलोज किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है? ए, दाल, अनाज, फल, सब्जियों और उनके छिलकों से, बी, चीनी, गुड़, शक्कर से, सी, दूध एवं दूध से बने पदार्थों से और डी, फलों के रस, सूप आदि से। इसका उत्तर है ए, दाल, अनाज, फल, सब्जियां और उनके छिलके। यह सभी सेल्यूलोज के उत्कृष्ट स्रोत हैं। चीनी, गुड़, शक्कर में सेल्यूलोज उपस्थित नहीं होता। दूध एवं दूध से बने पदार्थों में भी सेल्यूलोज की अनुपस्थिति होती है। फलों के रस, सूप आदि को जब बनाने के उपरांत छाना जाता है तो इस प्रक्रिया में सेल्यूलोज उनसे पृथक होकर छाननी के ऊपर रह जाता है और इनमें भी सेल्यूलोज नहीं उपस्थित होता। 40वां प्रश्न, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की बहुवैकल्पिक
प्रश्न उत्तर श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, सेल्यूलोज का सेवन किन बीमारियों से बचाता है? ए. मोटापे से, बी. कब्ज से, सी. हृदय रोग से और डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सेल्यूलोज आहार को परिमाण तो प्रदान करता है, जिससे कम आहार के सेवन पर पेट भरता है और इस प्रकार यह आहार की मात्रा नियंत्रित करने में सहायक होता है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति के आहार में इस प्रकार का आहार लेने से उसको मोटापा कम करने में सहायता मिलती है। सेल्यूलोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट आंतों के क्रमांकुंचन गति को बनाए रखने में सहयोग देता है। सेल्यूलोज के रूप में यह मल की मात्रा तो बढ़ाता है, जिससे कब्ज का बचाव होता है। यही नहीं, आहार में उपस्थित रेशा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय रोग से भी बचाव होता है।